माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आज मैं आपको बताऊंगी हु एंड व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या तख्ता पलट होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या उतार चढ़ाव होगा, कौन आएगा, कैसा इंसान आएगा, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा या कोई बदलाव लेकर आएंगी। जो भी है सभी के लिए मैं बताऊंगी और आपके वो होंगे क्या, आपके वो बनेंगे क्या। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन आने वाला हो, वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है, सब बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, सोल है, ये मैटर करता है। और प्लीज़ कनेक्टेड रहो बिकॉज आप सभी के लिए मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। तो प्लीज़ कनेक्टेड हो जाएं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और कांटेक्ट करो, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके लाइफ में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज़ है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर कांटेक्ट करना, जो भी प्रॉब्लम है, मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, जो भी हो, ठीक है। आप एक बार अपनी सेशन मुझसे लेकर देखो। ऑलराइट, अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स लिए हैं। और भी देखो, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप का क्या होगा, वो सारी बातें भी होगी, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सब बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर क्या होने वाला है। मे भी हो सकता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं अभी आपके लाइफ में, कोई स्टक एनर्जी है, माइंड बिल्कुल प्रिजन की तरह, जैसे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी, देखो आपकी ज़िंदगी है और चला कोई और रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे एनर्जी आपके लिए आ रहा है। तो आप ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहते हो, एक फ्रीडम के साथ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कहीं से भाग, रनिंग अवे की एनर्जी, भाग जाना चाहते हो। ओके, तो कुछ गाइडेंस है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होकर हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पे सबसे पहले आपको इस रीडिंग के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितने भी इश्यूज़ हो, आपको गलत डिसीज़न नहीं लेना है। हो सकता है कि आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आप कोई बैड चॉइस कर सकते हैं, तो बैड चॉइस से बचना है। डिप्रेशन हो सकता है किसी तरह का, या किसी तरह का कोई डिप्रेशन ऑलरेडी आपके लाइफ में चल रहा है, तो उस डिप्रेशन से, उस लॉकडाउन से, उस मेंटल प्रिजन से आप फाइनली फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये बात अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या प्रिजन है, मेरे लिए क्या मुझे फ्रीडम नहीं, फ्रीडम के साथ जीने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। एज अ प्रिजनर, जैसे किसी जानवर को केज में रखा जाता है, सबके लिए नहीं अप्लाई हो रहा है, पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, घर वापस लौट के आते हो और आपको एक प्रिजनर की तरह फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ, या मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ, देखो कितना लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ये क्या कभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मुझे एक प्रिजनर की तरह, एक एनिमल की तरह ये तो ट्रीट करती है या ट्रीट करता है। जो इंसान मुझसे पहले इतना प्यार करता था, मेरे पार्टनर देखो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, या फिर आपको अभी बहुत पेन मिल रहा है और आपकी उम्मीदें टूट गई हैं, सबसे पहली बात, आप उस प्रिजन से निकलने वाले हैं, उस डिप्रेशन से निकलने वाले हैं। एंड रनिंग अवे की एनर्जी है, मतलब कि आपके मन में शांति आ रही है। और कोई आपने बैड चॉइस किया है तो हो सकता है कि उसकी कोई भरपाई आपको करनी पड़ जाए, या कोई बैड चॉइस आप कर सकते हैं। इसीलिए किसी तरह की बैड चॉइस करने से पहले देखना है कि आपका क्या नुकसान होगा, ठीक है। और किसी को भी अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप भी किसी की लाइफ को कंट्रोल मत करो और किसी को कंट्रोल मत हो, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि आप बहुत जल्दी ईजिली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो, मैनिपुलेट हो जाते हो, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर मुझे ये फील हो रहा है कि कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करने वाला है, कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान बनाने वाला है। ओके, सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको मिल सकता है, स्टॉक कर रहा हो, कीपिंग एन आई ऑन यू, ऑब्सेस्ड विथ यू। तो 1 से 2 महीने के अंदर इतना जान लो कि कोई इंसान ऐसा आएगा जो आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है। 1 से 2 महीने के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं
कि मीटिंग अप की एनर्जी है, किसी इंसान के साथ आप डेटिंग पे जा रहे हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन सा आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। 2 से 3 महीने के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेज और गुस्सा मुझे दिख रहा है, वेरी एंग्री, किसी भी बात को लेकर एक्सप्लोजन इमोशंस का, तो उस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ठीक है? आप चाहे तो मेरी सहायता, मेरी हेल्प ले सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर। इस बीच एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई करंट रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसीलिए अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना ये आपका काम है, ठीक है? सिंपल सी बात है। या फिर कोई थर्ड पार्टी आकर आपके रिश्ते को, चाहे मैरिड लाइफ हो सकता है कि आपके इन लॉज, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आकर मैनिपुलेट कर रहे हो आपके पर्सन को, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है? यहाँ पे अभी गाइडेंस मैंने आपके लिए देख लिया है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन मत लो, सब बता रही हूँ। सबसे पहले मुझे ये फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनट्रस्टवर्दी और निगेटिविटी से सराउंडेड है, और ये निगेटिविटी और अनट्रस्टवर्दीनेस आता कहाँ से? लोगों से आता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना आपके साथ धोखा हुआ है कि आपके दिमाग में डर बैठ गया है, तो वो डर बाहर निकल रहा है, सबसे पहली बात मैं देख रही हूँ। और अनट्रस्टवर्दी जो भी लोग हैं वो आपके लाइफ से जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट मुझे ये दिख रहा है, आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, बहुत सेफ रहने वाले हैं। ऐसा लिख सकते हो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपना करियर ग्रोथ आपका मुझे दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। मे भी हो सकता है कि कुछ एक्शन ले रहे हो, एक्साइटमेंट, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कंपटीशन जो इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो वो क्लियर करने वाले हो। इंटरव्यू फेजेस में क्लियर कर लिए है, लास्ट फेज़ बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो काफ़ी डायनामिक एनर्जी मुझे दिख रही है। एटमॉस्फेयर, कहीं काम करने जा रहे हो, कहीं फॉरेन या कहीं भी, हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको बाहर भेजने वाली हो। ओके, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि करियर का एटमॉस्फेयर रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ एक एंटरप्रेन्योर की दिख रही है। हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो सकता है कि आप अपना करियर एथलीट की तरह बना रहे हो, ठीक है? पर्सनल ट्रेनर की तरह, कोचेस की तरह, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मिलिट्री ऑफिसर बन जाएँ, ठीक है? मे भी हो सकता है आपका काम इमरजेंसी रिस्पॉन्डर का हो, सर्जरी का काम, सर्जन हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हो, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, आगे आने वाले टाइम में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। उसके बाद मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को स्टंट करना पसंद है, तो वो अपना स्टंट परफॉर्मर बन रहे हो, स्टंट करना, यूट्यूब पे शो करना, ये सब भी कर सकते हो मे बी, लेकिन सावधानी के साथ, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। फिर आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, इवेंट प्लानर बन रहे हैं, ठीक है? उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर आप का काम हो सकता है फॉरेन में, पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आप बन सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपका हेल्थ इश्यूज़ है तो आपका हेल्थ भी ठीक होने वाला है, और बहुत ही जल्दी एक जॉयफुल लाइफ को अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मूड स्विंग्स आपका होता है, वो थोड़ा हो सकता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी आपका माहौल लाइफ का बदल रहा है, जैसे आप ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हो जो ट्रस्टवर्दी है, ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जो जहाँ का माहौल अच्छा है, ऐसी चीज़ें आपको मिल रही है जो चीज़ें आपके लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जॉयफुल आउटलुक, यहाँ पे बैलेंस, कंसिस्टेंसी, वेल बीइंग, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रबल आपके लाइफ का जो भी चल रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाने वाला है। और करियर का भी मैंने आपको बता दिया। फिर लव लाइफ की अगर बात की जाए तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ये भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, करंट रिलेशनशिप में आपका किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको सेफ और सुरक्षित रहना है। अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, और ये जानना चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, तो वो भी मैं थोड़ा आपको बता ही देती हूँ, ठीक है? जब आप रीडिंग देख रहे हो, 8 मिनट 10 मिनट का है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो भी स्पीड में ही देख रहे होगे, तो मैं बता देती हूँ। करंट रिलेशनशिप की बात की जाए तो अगर अगर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक है तो आपका रिश्ता बहुत आगे जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो कोई चांसेस नहीं है फ्यूचर के। इक्वल गिव एंड टेक है, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो मैं करूँ इस चीज़ को, फिर देखना आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। उसके बाद और क्या है,
प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ कनेक्टेड रहे 1111 लिख कर। ओके, ठीक है। मुझे कुछ लोगों का लव लॉस मुझे दिख रहा है, किसी तरह की ग्रीफ या पेन की एनर्जी दिख रही है। तो अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, तो कुछ लोगों का मुझे लॉस दिख रहा है लव में। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, चांसेस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको एक पैशनेट रोमांटिक प्रपोजल मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई पुराना रिश्ता ख़त्म हो, कोई न्यू इंसान आए, ऐसे चांसेस काफ़ी हाई है। और ब्रेक थ्रू दिख रहा है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक होगा तो आपके रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, ब्रेक थ्रू आएगा और न्यू इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ठीक है, तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं। वेल, अगर आपको रीडिंग चाहिए कॉन्टैक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज करो और फेसबुक का आईडी है, लिंक है। ठीक है, इंस्टा आईडी है तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, क्लिक करके अपनी सेशन लें, कहीं से भी हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।